साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको बाल राम कथा का 7वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है सोने का हिरण। पिछली क्लास में हम लोगों ने दंडक वन में 10 वर्ष की कथा को पढ़ा और समझा था, उसके प्रश्नोत्तर भी लिखे थे। आज हम लोग इस चैप्टर की कहानी को पहले समझेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर को भी लिखेंगे। अंत में प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर से लिख लें। आइए कहानी को समझते हैं। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते, वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। छात्रों, इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि जो मारीच है, जो मायावी हिरण बना था, सोने का हिरण बना था, वो राम को छकाता हुआ चकमे दे करके उनको झाड़ियों में लुकता छिपता वो दूर उनकी कुटी से ले जाने का प्रयास कर रहा है। और वो इतना दूर भी कभी नहीं जाता था जिससे कि राम निराश होकर उसका साथ छोड़ दे, उसे पकड़ने का इरादा छोड़ दे, बल्कि वो थोड़ी सी ही दूरी बना करके रखता था। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। तो इस प्रकार से छात्रों, वो लगातार भाग रहा था, तो राम समझ गए कि अब इसको पकड़ना मुश्किल है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब इसको मार देना ही उचित होगा। तो उसके ऊपर एक बाण छोड़ देते हैं और जैसे उसको बाण लगता है वो अपने असली रूप में आ जाता है, धरती पर गिर पड़ता है। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते हा लक्ष्मण, मतलब हाय सीते हाय लक्ष्मण की ध्वनि में वो चिल्लाने लगा। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इस प्रकार से छात्रों, जब उसको बाण लगता है तो वो क्या करता है, राम की ही आवाज में चिल्लाता है, हाय सीते हाय लक्ष्मण। और बाण थोड़ा प्रहार उसका तेज था, इसलिए वो ज्यादा देर तक उसको संभाल नहीं पाया और जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। इस प्रकार से छात्रों, रावण तो लगातार उस पर निगाहें जमा के रखा था। जैसे ही वो देखता है कि मारीच मारा गया, वो समझ जाता है कि हमारी जो भी चाल थी, जिस प्रकार का मैं प्लान किया था, उसी प्रकार से सारा कार्य हो रहा है। उसको सफलता दिख रही थी और उसको याद आता है कि जो अकंपन ने कहा था कि अगर सीता का हरण कर लोगे तो राम अपने आप, उसके प्राण निकल जाएंगे, राम अपने आप मर जाएंगे। तो उस अपनी अगली तैयारी के लिए वो तैयार हो जाता है। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। छात्रों, राम समझ गए थे कि ये राक्षसों की चाल है, हमें कुटिया से दूर ले जाने का। वो षड्यंत्र को समझ गए, इसलिए वो तुरंत कुटिया की ओर भागते हैं। वह मायावी पुकार
सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए, राम की तरह, जिस प्रकार से राम ने उसको समझ लिया था। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। छात्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि लक्ष्मण एकदम चौकस थे। जिस प्रकार से राम पहचान जाते हैं कि इन राक्षसों का क्या इरादा है, उसी प्रकार से लक्ष्मण भी जान जाते हैं और वो एकदम तैयार हो जाते हैं, चौकस हो जाते हैं कि अगर कोई भी राक्षस इधर आता है, उनके तरफ आता है, तो उन्हें हम मार गिराएंगे। और राम के द्वारा जो उनको आज्ञा दी गई थी कि जब तक मैं कुटिया में लौट कर नहीं आऊंगा, सीता को अकेले मत छोड़ना, ये सारी बातें उन्हें याद थी। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी दिशा की ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। छात्रों, इस प्रकार से जब सीता आवाज सुनती हैं तो वो विचलित हो जाती हैं, मतलब परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं और अपनी कुटिया से बाहर निकलकर लक्ष्मण के पास दौड़कर आती हैं। कहती हैं, तुम तुरंत जाओ राम के पास, उन्होंने तुम्हें पुकारा है, वो बुला रहे हैं सहायता के लिए, वो कहीं संकट में हैं, इसलिए तुम उनके पास तुरंत चले जाओ। आगे देखिए कहानी में क्या होता है। लक्ष्मण क्या कहते हैं, आप चिंता ना करें माते। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। इस प्रकार से लक्ष्मण माता सीता को समझाते हैं कि मां, ये राक्षसों की चाल है, राम किसी भी संकट में नहीं है, ये राक्षस चाहते हैं कि मैं कुटिया से दूर चला जाऊं, आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। इस प्रकार से वो सीता को समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझती हैं। आगे देखिए, सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल उनको लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं, चाहते हैं कि राम ना रहें, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। इस प्रकार से छात्रों, सीता के मन में बातें आती हैं कि कहीं लक्ष्मण बदल तो नहीं गया, इस प्रकार की आवाज अपने भाई की सुनकर के क्यों सहायता के लिए नहीं जा रहा है। उनको कुछ षड्यंत्र लगा, कहीं ये राजपाट लेने के अवसर के लिए या ये कहीं भरत से मिल तो नहीं गया है, ये राज्य हड़पना तो नहीं चाहता है, इसीलिए राम को शायद ये सोच रहा है कि मारे जाएं और राम की मृत्यु हो जाए तो सारी चीजें उनको मिल जाए। इस प्रकार से वो भला बुरा सोचने लगती हैं, कहने लगती हैं। सीता कहती हैं, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूं तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहां तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं। इस प्रकार से छात्रों, लगातार सीता लक्ष्मण के ऊपर कटाक्ष करती हैं, कटु वचन कहती हैं। आगे देखिए क्या होता है इन वचनों को सुन करके। लक्ष्मण क्या करते हैं, सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा को समझ पा रहे थे, केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं, आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। छात्रों, इस प्रकार से सीता लगातार कटाक्ष कर रही हैं, फिर भी लक्ष्मण माता सीता के वचनों को सुनते हैं, चुपचाप सिर झुकाकर सुन लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि खरदूषण के मारे जाने के कारण ये राक्षस इस प्रकार की चाल चल रहे हैं।
सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो। यह डर था कि राम से बिछोड़ ना हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगा, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। छात्रों, इस प्रकार से सीता राम के बिछुड़ने से बहुत डर रही थी। उनके मन में क्रोध भी था, लेकिन उनके आंखों से आंसू भी बह रहे थे और वो ये भी समझ रही थी कि कहीं जो लक्ष्मण कह रहे हैं वो बात भी सही ना हो। लेकिन वो राम से बिछुड़ने के डर से बहुत ज्यादा डर गई थी और बार बार लक्ष्मण से कहती हैं कि जाकर अपने भाई को बुला करके लाओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। इस प्रकार से छात्रों, लक्ष्मण राम की आज्ञा का राम के लिए ही उल्लंघन कर रहे थे और सीता को प्रणाम करके राम की खोज के लिए निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूं, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं। लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूं। चलो मेरे साथ, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। छात्रों, जैसे ही लक्ष्मण वहां से कुटी से जाते हैं, रावण पहले से ही घात लगाकर बैठा था। वो तपस्वियों के भेष में, साधु के भेष में वहां कुटी के पास पहुंच जाता है। वो सीता से उनका परिचय लेता है, फिर अपना परिचय बताता है कि मैं रावण हूं, और वो कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने सोने की लंका में ले जाऊंगा और रानी बनाकर रखूंगा। सीता क्रोधित हो उठी। कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूं, वे महाबली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। छात्रों, इस प्रकार से सीता रावण को धमकाती हैं कि तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम राम के पराक्रम को नहीं जानती, वो बहुत महाबली हैं, और अगर तुम मुझे अपने साथ ले गए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारे पूरे संपूर्ण राज्य का, तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हा राम, हाय लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। छात्रों, इस प्रकार से रावण सीता को अकेले पा करके उनको खींच करके रथ पर बैठा लेता है और लेकर के लंका की ओर चल देता है। आगे देखिए क्या होता है। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ छत विछत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह धीरे धीरे धरती पर आ गिरा। छात्रों, इस प्रकार से जब रावण उनको लेकर के लंका की ओर जा रहा था, तो उस समय वे जितने भी उनको पशु पक्षी, नदी, पर्वत, पहाड़ जो भी उनको दिखाई दे जा रहा, उनसे सबसे बताती वो कि आप हमारे राम को बता देना कि रावण हमको उठा करके लंका ले गया है। और इन रोती हुई जब जा रही थी तो गिद्धराज जटायु सुनता है, वो उनकी सहायता के लिए आगे आता है और रावण के रथ पर हमला कर देता है। रावण के रथ को भी वो तोड़ देता है, घायल, यहां तक कि रावण को भी वो घायल कर देता है। लेकिन रावण अपनी तलवार से जटायु के पंखों को काट देता है, जिससे जटायु धरती पर गिर पड़ता है। आगे देखिए क्या होता है। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि
अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई हैं। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही हैं। छात्रों, इस प्रकार से रावण का रथ टूट गया था। अब वो अपने रथ से उड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपने बाहों में ही सीता को दबाकर दक्षिण दिशा की ओर वो भाग जाता है, उड़ने लगता है। सीता जानती है कि अब मैं किसी भी प्रकार से इसके चंगुल से नहीं बच पाऊंगी, तो अपने आभूषण उतार उतार कर फेंकने लगती हैं, जिन्हें वानर ले लेते हैं। वानरों को देखती हैं तो उनके पास फेंक देती हैं। इस प्रकार से वो नहीं भी रोकता रावण उनको आभूषण फेंकने से। उसे लगता है कि शायद ये शोक में इस प्रकार से कर रही हूं। आगे देखिए क्या होता है। फिर कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूं। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। तो छात्रों, इस प्रकार से वह जल्दी ही कुछ समय में लंका पहुंच जाता है और वह अपने धन वैभव से ही सीता को प्रभावित करना चाहता है। वो अपने सीधे अंतःपुर ले जाता है। अंतःपुर मतलब जहां उस रानियां रहती हैं, उस स्थान पर उनको ले जाता है और वहां पर राक्षसियों को बोलता है कि इनकी सुरक्षा करना। बाहर निकल जाता है। बाद में आकर के समझाता है कि आप यहाँ की रानी बन जाओ, यहाँ लंका की रानी बनो, नहीं तो आप जीवन भर विलाप करते हुए ही समय बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहां कभी नहीं पहुंच सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूं। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। छात्रों, इस प्रकार से सीता और रावण के बीच संवाद होता है। सीता उसको बार बार धिक्कारती हैं कि तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ नहीं है, तुम एक अबला स्त्री को उठाकर लाए हो, और राम की वीरता का गुणगान करती हैं। रावण को क्रोध आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा राम यहां कभी नहीं पहुंच सकता है। तुम्हारी रक्षा मैं ही कर सकता हूं और मुझे स्वीकार कर लो और लंका पर राज्य करो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूं जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है। राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। इस प्रकार से रावण को वो डराती हैं, धमकाती हैं, कहती हैं, पापी रावण, तुमने बहुत ही गलत कार्य किया है। तू पापी है, तूने पाप किया है और तुझे तो राम अपने दृष्टि से ही जला करके राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति को, उनके पराक्रम को देवता तक स्वीकार करते हैं और तेरा जो ये धन दौलत है वो किसी मतलब का नहीं है मेरे लिए। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया। कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं। उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। इस प्रकार से वह अपने राक्षसों को समझा करके पंचवटी भेजता है। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसिनियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, उनके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। इस प्रकार से रावण अपनी राक्षसिनियों को बोलता है। एक तो जो इसकी योजना थी उसमें परिवर्तन करता है, अंतःपुर से उठा करके उनको अशोक वाटिका में बंदी बना देता है और उसका कड़ा पहरा वहां पर अपने राक्षसों का लगा देता है और यह भी निर्देश देता है किसी भी प्रकार से सीता को कोई कष्ट ना पहुंचाए। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला।
वे बार बार राम का नाम लेती थीं। शेरों के बीच हिरणी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहां से उन्हें राम ही बचा सकते थे। छात्रों, रावण तो लगातार प्रयास कर रहा था कि सीता का मन बदल जाए, पर वो बार बार राम का ही नाम लेती थी। शेरों के बीच में जैसे हिरण कभी फंस जाती है, बिल्कुल डरी सहमी रहती है, बिल्कुल उसी प्रकार से सीता भी यहाँ पर रो रो करके अपना दिन काटने लगती हैं। उनको लगता है कि एक सोने के हिरण के लिए मुझे अब यहाँ सोने की लंका में मैं पहुंच गई हूँ। अब वो सोचती हैं कि अब मुझे यहाँ से कोई निकाल सकता है तो वो मेरे राम ही हैं जो निकाल सकते हैं। छात्रों, यहीं पर सोने के हिरण चैप्टर की जो कहानी है समाप्त होती है। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा, तो अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और प्रश्नोत्तर लिखिए। छात्रों, पहला प्रश्न देखिए, हिरण के विषय में राम ने क्या निर्णय लिया? उत्तर लिखिए। राम ने हिरण को जीवित पकड़ने का विचार त्याग कर उसका वध करने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, मायावी हिरण के मरने पर रावण क्यों प्रसन्न हुआ? उत्तर लिखिए। रावण इसलिए प्रसन्न था क्योंकि उसकी चाल सफल हुई, वह सीता का हरण कर पाएगा, इसलिए वो प्रसन्न हो रहा था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मारीच की पुकार सुनकर राम के मन में क्या विचार आया? उत्तर लिखिए। राम समझ गए कि यह उन्हें कुटिया से दूर ले जाने की चाल थी। जैसे ही मारीच क्या करता है, चिल्लाता है, तो राम समझ जाते हैं कि ये उन्हें कुटिया से दूर ले जाने की राक्षसों की चाल थी। अगला प्रश्न देखिए, रावण किस रूप में सीता का हरण करने आया? उत्तर लिखिए। साधु वेश में। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सहायता के लिए सीता की पुकार सुनकर कौन उनकी रक्षा के लिए आया? उत्तर लिखिए। गिद्धराज जटायु। गिद्धराज जटायु उनकी रक्षा करने के लिए आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, सीता मार्ग में अपने आभूषण क्यों फेंकती जा रही थी? उत्तर लिखिए। सीता इस आशा से आभूषण फेंक रही थी कि जिससे यह पता चल जाए कि उन्हें किस मार्ग से ले जाया जा रहा है। इसलिए वो आभूषण अपनी फेंक रही थी जिससे कि राम को यह पता चल जाए कि सीता को किस मार्ग से रावण ले गया है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, रावण ने सीता को कहां रखा था? उत्तर लिखिए। अशोक वाटिका में। कहां पर रखता है? अशोक वाटिका में। प्रश्न नंबर 8 देखिए, रावण ने राक्षसों को क्या निर्देश दिए? उसने क्या राक्षसों को निर्देश दिया? उत्तर लिखिए। रावण ने निर्देश दिया कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो। इस प्रकार से वो निर्देश देता है। छात्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।